दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी जो क्वेश्चन है वो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। तो और यह क्वेश्चन जो है खासकर से जो यूपी पेट का एग्ज़ाम है उसी के संदर्भ में बनाया गया है, यूपी पेट 2026। इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1931। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1923। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर भारतीय महिला पूछे तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कराची का अधिवेशन। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था। चौरी चौरा कांड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1920। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विलियम्स जोन्स। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 1875 ईस्वी में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सुभाष चंद्र बोस। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा M.N. राय। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में रॉलेट एक्ट जो था ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1919। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 1942। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रीय ध्वज का ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बात किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सुभाष चंद्र बोस। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतगार की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पत्रिका का संपादन किसने किया था? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा T.M. नायर। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव लीडर पत्रिका का संपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कानपुर अधिवेशन की। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगुप्तुर पुस्तक किसकी है? राष्ट्रगुप्तुर पुस्तक ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की है। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया यह पत्रिका किसकी है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? एक चुनाव जीतने वाले होता है, एक चुनाव लड़ने वाला है। तो देखिए चुनाव जो लड़ने वाले जो पहले भारतीय थे
WC बनर्जी थे और जो चुनाव जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ पे विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भूदान आंदोलन की, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1951। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना किसने कराई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1934। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्लीमेंट एटली। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? इंडियन स्ट्रगल, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सुभाष चंद्र बोस की है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुजराती भाषा में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सैंडर्स की हत्या करने वाले थे भगत सिंह थे। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1928। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्जेंट आयोग किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षा से। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह बात किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका नाथूराम गोडसे। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? फोर्ट विलियम का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स आयर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बम्बई नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गेराल्ड अम्गियार। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू एवं आलू जो है किन यूरोपियों ने लाए थे? कौन से यूरोपीय जो थे जिन्होंने भारत में तंबाकू एवं आलू लाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया, ये भी तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आए थे? भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आए थे? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? द्वैत शासन का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लियोनिस कार्टिस को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने क्या महात्मा गांधी को बापू कहे थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। पांडिचेरी नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकोइस मार्टिन। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका थॉमस स्मिथ था। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बम्बई को जो है वह किससे प्राप्त किया था? अंग्रेजों ने बम्बई जो है वह किन विदेशियों से प्राप्त किए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों से। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हयात बख्श बाग कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली के लाल किले में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर थॉमस रो। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन ने सबसे पहले कहाँ पे चर्च स्थापित किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोचिन। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किन यूरोपियन ने लाए थे? कौन से विदेशी जो है वो ब्लू वाटर यानी कि शांत जल की नीति लाने वाले थे? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्ट्रिंजन लॉरेंस को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1993 में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की थी? पोर्टफोलियो प्रणाली, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड काइनिंग। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। लॉर्ड काइनिंग ने शुरू किया था पोर्टफोलियो प्रणाली। अगला क्वेश्चन है किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका लॉर्ड मेयो की। विकल्प ए जो होगा वो सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाल सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया था? महाल सत्याग्रह की अगुवाई, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। विकल्प बी जो होगा वो सही जाएगा। भारतीय दंड संहिता को किसने लागू किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड काइनिंग। विकल्प सी जो होगा वो सही जाएगा। कांग्रेस की प्रथम फूट किस अधिवेशन में पड़ी थी? इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और पेट के जितने विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,